ये कृष्ण गोपियों के साथ जो रास विहार आदि की उनके साथ जो संबंध आदि जो है वास्तव रूप में कोई ब्रजवासी को कोई ये नहीं था, पता ही नहीं था। केवल ये लोग अनुमान कर लेते थे। आज में उसमें है अनुमान कर लेते है। आज ये दिखा दिया, किंतु क्योंकि ऊपर से हाव भाव आदि देख कर पता चलता है ना, किंतु वहीं कोई प्रमाण नहीं मिला उन लोग का। कृष्ण की जो रासलीला की कथा जो है ये किसने बताया? ये सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को बताया। नहीं, किसी को पता नहीं है। कृष्ण जो ये तो केवल वो लोग अनुमान करते हो। हाँ, दो चार के जैसे जैसे कहा जाता है पूर्णमासी देवी, कुंदलता आदि उन लोग के पता था, किंतु बाकी जो सब जो है कृष्ण लीला के समय, माने कृष्ण की प्रकट लीला के समय, समझ में आया? कृष्ण की प्रकट लीला के समय कृषि ब्रजवासी के जो है ये नहीं था कि क्या? हाँ, जोगमाया ने ऐसे करके रखा है जो किसी को पता ही नहीं। यदि पता होते लोक लीला के अनुसार कृष्ण के प्रति ऐसे प्रतीक क्यों करते? और उनके जो पति आदि के बारे में जो कह रहे हैं, ये कृष्ण के प्रति देश रखने पड़े। एक्चुअली कृष्ण के प्रति देशमूलक नहीं था। क्यों? उन लोग की जोगमाया ने ऐसे एक करते, उनके स्वभाव को ऐसे परिणित करते जोगमाया उनके पोती आदि के स्वभाव को थोड़ा कर दे, जिससे गोपियों की कृष्ण के साथ मिलन में जहाँ पर बाधा आदि प्रतिकूल दिखा दे। क्योंकि जहाँ पर प्रतिकूल होता है वहाँ पर मिलन की उत्कर्षता होता है। साप्यत्व में प्रतिकूलता नहीं होने के नाते आप तैयार हो गया? अच्छा, उसको तो संजय आ रही कि नहीं पूछो। संजय फोन नंबर है? कौन? संजय फोन नंबर है? संजय कौन सा? अरे संजय मैंने अच्छा, फोन नंबर है? नंबर आप उसको पूछो, काल को बोलो था। फिर मैंने तो उस समय दस्ता था, मैंने कहा ठीक है। वो बोले मैं गाड़ी लेकर के आ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, काल मुझे फ़ोन किया था जब मैं इसमें था। ये वाला नंबर है। हाँ, से फ़ोन करके बोले ठीक। हाँ, इसलिए कह रहे हैं ये रासलीला की प्रारंभ में क्या करे? भगवान ओपी तारात्रि सद उत्फुल्ल मल्लिका परंतु मनश्चक्रे जोगमाया पासी। भगवान जो कुछ भी लीला आदि कर रहे हैं जोगमाया के द्वारा कर। इसलिए जोगमाया क्या करती है?
ना इसमें लीला को जानबूझ के प्रतिकूलता बना देती है। कौन सा लीला? उनके पति आदि की जो ये है जो मैंने क्या कर दी, जानबूझ के प्रतिकूलता बना देती है। क्योंकि जहां पर प्रतिकूलता हो, प्रतिकूलता समझते हैं, अनफेवरेबल, वहीं पर प्रेम की उत्कर्षता बढ़ते हैं। सौख्यात्व में प्रतिकूलता नहीं होता, दिखाते अनुकूलता दिखाते, और परकत्व में जो प्रतिकूलता दिखाने से क्या होता है, जो प्रतिकूलता चार भाग थे, वाम्यता, निवारणता, प्रच्छन्न कामकता और दुर्लभता। ये दुर्लभता, वाम्यता, दुर्लभता ये प्रतिकूलता ही मिलता है। नहीं तो द्वारकापुरी में और ब्रज में क्या अंतर रहा? द्वारकापुरी में फ्लाइट नंबर दीजिए। हाँ, और उसको बोलते कितने लोग जा रहे हैं, वो फिर हाँ हाँ, क्या बोला? द्वारकापुरी और वृंदाब्रज की यही अंतर है। द्वारकापुरी में सख्यत्व दिखा रहे, सख्यत्व में ये नहीं रहती, ये चार जो परकत्व जो अमुक बाण ये नहीं रहता है। परकत्व में क्या होता है ना, इसमें ना उत्कर्षता दिखाते हैं, परकत्व की उत्कर्षता दिखाते हैं, ये सब है। किंतु वास्तव और उनकी भी पोती आदि लोग कोई साधारण भी नहीं है, वो कोई जीव तत्व भी नहीं है। विचार की जाए ये वो लोग सब भगवान की भांति अंश स्वरूप में बताया गया है, जैसे अभिमन्यु आदि है, ये सब क्या भगवत अंश भी कहा गया है, जीव तत्व नहीं है, भगवत। तथापि जो मैं जो उन लोगों से दूर रखा, इतना सहज समझना बहुत कठिन है जो, क्योंकि वहीं पर अनेक साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुतिचोरी, मुनिचोरी है। तो ये समस्त जो है सब गोपी रूप में जन्म ग्रहण किया है आज। तो इसलिए उनके हृदय में किसी प्रकार भी जड़ीय विचार भी नहीं है, और उनके पोती लोग भी कोई साधारण नहीं है। जैसे श्रीमती राधा जी की जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से भौम लीला आदि करने के लिए जब आई, राधा जी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि किसी गोप के साथ विवाह। कृष्ण ने कहा देखो एक अभिमन्यु मेरे अंश स्वरूप है, उसमें वर्णन है, तथापि कृष्णमती राधे कर रहे नहीं, आपके छोड़कर का किसी का हम स्पर्श ही नहीं कर। गोपेंद्र नंदन बिना नहीं स्पर्श अन्य। श्रीमती राधा आदि गोपियों में केवल राधा ने समस्त गोपियों की विचार दिखा,
राधादि मुखा कहा गया, किंतु समस्त गोपियों की ये विचार है। ब्रजनंदन सैमसन छोड़ करके किसी को पर्सन, तो ये समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार दिखाया आज में। तो हमने जो उसमें जो दिखा रहे हैं उनके प्रति आदि कृष्ण की प्रतिकूलता दिखा रहे हैं। ये प्रतिकूलता केवल लीला मात्र सूचक, आज लीला सूचक, तो इसके भी विचार दिखा रहे हैं। गोस्वामी वर्ग दिखाते हैं ये सब विचार उसमें है, क्योंकि जीव तत्व नहीं है। और साधकों ने, क्योंकि वो लोग सब अधिक रूप में क्या सिद्धि प्राप्ति कर भी आए, सिद्धि प्राप्त कर लिया ना सभी ने, ये कोई साधारण नहीं है। वो जहाँ पर इसमें तो प्रख्यात दिखाते जा रहे हैं, ये कोई जीव तत्व भी नहीं है। अरे भाई परिकर तो है, किंतु सब भगवत अंश स्वरूप है। स्वयं भगवान की एक विचार किया जाए, यदि कहा जाए वो समस्त जो गोप जो है, जिनके साथ गोपियों के साथ विवाह आदि दिखा रहे हैं, वो है को ब्रह्म विमोहन लीला में तो ही दिखा रहे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में दिखा रहे हैं। और उसी समय पूर्णमासी देवी ने क्या ऐलान कर दिया है, क्या ऐलान किया? ये समस्त जो है तुम्हारे जितने भी गोपियां हैं सबके विवाह करा दिया। अच्छा, उनके जो विवाह आदि जो हुई है, वो विवाह कैसे हुई? गोपी आदि के जो विवाह दिखाया वो किसके साथ विवाह हुआ? कृष्ण के। क्यों? कृष्ण ही एक स्वरूप में वो सब सखा के रूप में जहां तक जो है विवाह दिया, क्योंकि प्रकट कर दिखा रहे आज ये इसलिए करे जो विवाहादी हुई किसके साथ? कृष्ण के साथ ही बात है। भले कृष्ण डायरेक्ट उनके अंश प्रकाश हो रहे, इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला के यही विशेष दिखा रहे। किंतु इस विवाह को माना नहीं जा रहा है आज, क्योंकि उसमें कृष्ण स्वरूप में उनके साथ विवाह नहीं करा है, दूसरे गोप के स्वरूप में विवाह करा है। समझ में आया? इसलिए उस यदि दिखा जाए तो वो समस्त गोपियां कोई साधारण थोड़ी है। इसलिए गोपियों की विवाह आदि जो दिखाया केवल मात्र हमारे जीव को से पाठ कर रहे हैं। इसमें क्या बोले? केवल सपनिक मात्र। सपनिक कैसे? जैसे जोग मैंने ऐसे प्रतीत कर दिया, वो लोग सोच रहे थे ये आज हमारे बेटी के जो है विवाह, किंतु वास्तव रूप में नहीं हो। इसमें जीव गोस्वामी पाल गोपाल चंपू ग्रंथ में भी ये समस्त वर्णन करते, वो सब सपनों में देखे और वही सपने को सत्य मान लेते हैं। आज उसी प्रकार दिखा रहे हैं, कई प्रकार के विचार दिया। और वो अच्छा यदि कहो विवाह हुए तो ये समस्त छोटे छोटे गोपियां कहाँ कैसे चलेगी वहां पर? वास्तव रूप में वो समस्त गोपियां जो थे कृष्ण की जो वो लीला हुई, क्या बोले, ब्रह्म विमोहन लीला हुई, उसमें कृष्ण की उम्र कितना था उसमें?
क्या 6 वर्षर के है, उससे भी छोटा। ब्रह्म विमोहन लीला जो है और उसी गोपिया तो उसी प्रकार ही होगा। वत्सहरण वत्सहरण जो लीला जो है बछड़े को हट, उसमें कृष्ण की उम्र कितना था? और फिर और क्या बोले चीरहरण लीला भी दिखा रहे हैं। चीरहरण लीला में इस समय गोपियों की उम्र कितना था? 6 साल की है। उसमें टीकाकार लिखते जा रहे हैं 2 साल 4 साल 6 साल है। कितने साल? 2 साल 4 साल 6 साल के। तो उनकी क्या पता है विवाह क्या है? उसकी कोई पता ही नहीं। इसलिए जोग मैंने उनके कहते जा घर में, घर में रहो, उनके घर में जाओ चले। जैसे देखा जाएगा बिहार में जो शादी ना बहुत अल्प उम्र में भी शादी कर देते, बाल विवाह करा देते थे पहले जो है आज तो हो जाता है। तो आपको उनके क्या पता है? तो रहने लगे बस कपड़ा पहनना नहीं जानते और उनकी शादी करा दिए। पति का देख, पति क्या है उनकी भी पता ही नहीं है। तो इसलिए इस पर विचार क्यों, जब तक भजन करते करते अनुभव होगा। अभी जितने भी बोलते हैं कि क्या जड़ विचार आ जाएगा, जड़ विचार आएगी, प्राकृतिक बुद्धि आ जाएगा। वो समझते गोपियों की जो शारीरिक जो दिखा रहे हैं वो ऐसे कैसे हो गए इतने। तो उसके लिए भी कहते हैं जिन कृष्ण पास विचार दे रहे हैं, ये कृष्ण लीला में 3 प्रकार की कहा जाता है। एक राजकुमार लीला होती है, राजकुमार लीला। राजकुमार लीला समझते हो? जैसे खानदान घर के व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर कैसे होता है? हिष्टपुष्ट होता है ना, अच्छे खाने वाले होता है, बाहर क्लाइमेट अच्छी हो, उनके शरीर जो है 10 साल के लड़का लगेगा देखने में जैसे 16 साल की जैसे। पंजाब की तरफ चले पंजाब के जो होते हैं लोग किसी में होते हैं बहुत तगड़े होते हैं कि नहीं होते? क्यों का तगड़े होते? और पंजाब से लेकर के पीछे के चले जाओ, बंगाल से लेकर के बिल्कुल उड़ीसा की तरफ जाओ, लोग भी कमजोरी क्या होता है? छोटा हाइट भी होता है। अरे वो मैं तो गाय भी देखी है, आप जगन्नाथपुर में देखा ना, ये पंजाब के बकरी जैसी होगा ऐसी गाय आज में देखे कि नहीं? इतने छोटे और दूध देती है इतना से। और पंजाब की तरफ आप देखो कितने हिष्ट पुष्ट गाय भी है। तो उसी प्रकार दिखाया जाता है, ये क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है, खान पीन के ऊपर। तो कृष्ण की उसी प्रकार लीला में ये दिखा रहे हैं। एक होता है राजकुमार लीला है, और दूसरी कहते हैं क्या? देव लीला। और ये क्या बताया था? मैं बताता था जिनके से विचार करें। देव लीला, राजकुमार लीला, देव लीला और एक नरवत लीला करते हैं। जैसे देवता लोग जो है देव लीला में क्या होता है? देवता लोग क्या करते हैं? जैसे चाहे ऐसे शरीर को प्रकट कर लेते हैं, कर लेते।
तो भगवान में उसी प्रकार है संभव। उसी प्रकार जोगमाया ने गोपियों की उसी प्रकार कर दिया है? तो ये समझते हैं जीव गोस्वामी की टीका पढ़ो, संध्या में बोलते एक होता है देवलीला और क्या बताया राजकुमार लीला और नर दिखा रहे, उसी प्रकार गोपियों की उसी प्रकार कराते हैं। तो ये समझ तो जो विचार किया, और वास्तव रूप में उनके हृदय में गोपियों के हृदय में किसी प्रकार काम क्रोध आदि नहीं है। लीला लीला आदि करने के लिए ये सब दिखाते जाते हैं। इसलिए भगवत लीला आदि को जो समझने के लिए इसमें कह रहे हैं क्या, एक क्या बताते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे जीव गोस्वामी पाद जो वर्णन देते हैं, इंद्रजालिक लीला कर देते हैं, इंद्रजालिक लीला कर देते, माया विजृंभित तो लीला है। आज लोग देखते हैं ऐसे, आज इसलिए ये समस्त चीज को गोपियों के बारे में समझने के लिए चित्त को जो है स्थिर करना पड़ता है, नहीं तो भौतिक विचार आ जाएगा, भौतिक समझ मटेरियल कंसेप्शन आएगा। ये इसलिए तो कह रहे ये गोपियों की पुत्र कन्या तो होने की बहुत दूर की बात है, उनकी भी किसी प्रकार स्त्री धर्म तक भी नहीं हो, और जीव गोस्वामी बात बता रहे हैं। ये समझते विचार है। इनके छोटे में काम क्रोध कहां से आए है? क्या नहीं, वही नहीं आए नहीं, तथापि लोग लीला के लीला संपादन के लिए जोगमाया ये कराते हैं। और ये जो कहते हैं कि उनके पतियों का नाम जो कह रहे हैं दुर्मद, ये नाम दिया, ये समझते लीला संपादन कर ले। ये लोग भी कोई साधारण जीव तत्व नहीं है, सब जोगमाया सिखा, और जोगमाया भी ऐसे भी व्यवस्था किया, उनके पति पत्नी के किसी प्रकार जो है संबंध भी नहीं रहा है, काम में व्यस्त करा दिए थे। यदि कहे बोले के काम में व्यस्त करा है। आज इसमें लिख रहे हैं कि विवाह तो केवल मात्र नाम मात्र विवाह, कोई विवाह कैसे सापनिक विवाह कर दिया बस, और जीव से होते सापनिक विवाह है, सपने संग होते जैसे जैसे हाँ ये मेरा पति विवाह हो गया, घर में बहुत आनंद सब उसी के कहते हैं। और उनके साथ किसी प्रकार जो है संबंध नहीं है। यहाँ तक भी कोई गोप जो है, कोई गोपी की क्या बोले, उनकी क्या बोलते हैं स्पर्श, उनके बिस्तरा भी नहीं बैठ सकते, जो मैं इतने दूर रखता न तो तल्पे, तल्प शब्द के होता है बिस्तर, बेड में भी बैठने नहीं, दूर रखते। तो ये समझते विचार दिखाते हैं। राजलक्ष्मी की साधन थोड़ी है। अजय कौर यहाँ पर जो कर रहे हैं गोपी गीत में आ रहे हैं, पति सुतन नया भातृबंधवा मति विलंगति अंत चुता गता, ये सब जो श्लोक जा रहे हैं वास्तव वो गोपियों की अपने कोई पुत्र कन्या आदि नहीं थी, अपने दूसरे की जो है पुत्र कन्या को अपने पुत्र कन्या की भांति वो लालन पालन करते है। तो उसी प्रकार है।
ये जहाँ पर गोपी गीत में आ रहे पति सुतन नया भातृबंधवा मति विलंबते अंतच्युतागत, गोपियाँ कर रही है। ये हम अपने पुत्र कन्या आदि के त्याग दे, पति सुतन नया, पति कहा गया, पति की भी त्याग करके, सुत मैंने पुत्र के भी त्याग करके, भातृबंधवा सबके त्याग करके। तो यहाँ पर जो पुत्र शब्द जो आया है, तो कोई पुत्र के कारण अपने पुत्र नहीं, उनके अपने पुत्र नहीं है। आज वो दूसरे की जो है पुत्र के अपने क्या बोलते, जा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे है गोपियों के दूसरे के क्या बोले, जेठ के जो पुत्र होता है ना, उसके है जेठानी के पुत्र के जो है अपने पुत्र मान लेते, वैसे बात है नहीं। अरे जो शब्द भी जो मातृभाव संपन्न वो नहीं जाएगा, वत्सल भाव संपन्न वो नहीं गए, माँ जसोदा थोड़ी गई। तो फिर ऐसे वात्सल कृष्ण के प्रति वात्सल भाव रखने वाले वो लोग तो नहीं गए, उनके पुत्र कन्या को अपने मान करके उनकी सेवा, कभी दूध पिला दिया, ये कर दिया, ये दिखा है। और जहाँ जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं लोगों, कुछ लोगों की समझाने के लिए, जैसे एक कुछ शब्द जो है जिस गोपियों ने क्या बोले पति संभुक्ता हो गया है, और जो मैंने उनको क्या रोक दिया, ये जो शब्द भी है ये भी गुण निगुण तात्पर्य है। ये केवल दूसरे लोगों की समझाने की, दिखाने की है, वास्तव रूप में नहीं है। यहाँ पर जो कहते जा रहे हैं ये केवल उनकी साधन की माने क्या बोलते परिपक्वता नहीं हो रहा है, माने साधन तो परिपक्व हो गया, नित्य सिद्धा के संग नहीं दिखा रहे है। जिन गोपियों की नित्य सिद्धा के संग नहीं हो रहा, जो मैं वास्तव में उनके ही रूप, और फिर वो लोग कृष्ण के प्रति इतने उत्कंठा प्राप्ति करने के लिए है, तब वो लोगों ने किया कि है, और उस देह में सिद्ध देह में चले, और है अपने शुद्ध देह उस देह में जो क्या कि न जहाँ पर रास में सम्मिलित है, ये भी दिखा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, उत्कंठा है। वास्तव में देखा जाए गोपियों की शरीर अप्राकृत ही था, कोई प्राकृतिक शरीर नहीं था है। जो हजार सालों में, कितने साल रामचंद्र जब प्रकट हुए थे 24वां चतुर्युग में, उस समय वो ऋषि लोग, दंडकर्म ऋषि लोग रामचंद्र के दर्शन करके अपने स्वरूप की उपलब्धि करके गोपी भाव उनके प्रकट हुए, और रामचंद्र के दर्शन करके दौड़ने लगे रामचंद्र की प्राप्ति करने। कृष्ण राम और कृष्ण में कोई है माने सिमिलरिटी, उद्दीपना हो। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने उनके कहा कि मैं रामलीला में आप, इस लीला में आप लोग के मैं शिकार ग्रहण नहीं कर सकता, तो आप लोग मेरी कृष्ण लीला में ब्रज में जन्म गोपी हो। स्वरूप तो हो गया, सिद्ध स्वरूप तो उनके प्रकट हो गया, किंतु तथापि जो मैं दिखाते हैं गोपी गृह में जन्म होनी चाहिए है। गोपी गृह में जन्म, जब तक गोपी गृह में जन्म नहीं हो रहा है तब तक भगवान उसके शिकार नहीं करेंगे। आज क्योंकि यहाँ पर दिखाते हैं कृष्ण गोप जाते, गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट है, कृष्ण करें मैं गोप जाती हूँ, गोपी बिना किसी को मैं अंगीकार नहीं करती
है? ये भी दिखा राष्ट्र में प्रवेश करने इतने सहज थोड़ी है। कहाँ 24वां चतुर्युग और कितने हजार कितने करोड़ साल तक है, इतने साल तक वो समस्त मुनि क्या बोले ऋषि के लिए अपेक्षा करना पड़ा। फिर कृष्ण में त्रेता युग में द्वापर युग में जब कृष्ण आए 28वां है चतुर्युग में कृष्ण आए, वो भी द्वापर के अंत में है। तो इतने समय तक उन लोग की अपेक्षा करना है। तो ऐसे जो साधन सिद्ध उनके हृदय में काम क्रोध कैसे जाएगा? आएगा है? मेरे गुरुपाद में कहते थे एक जन्म मठ में रख ब्रह्मचर्य रहो है? केवल एक जन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर मठ में रहो है? तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो है संसार वासना धीरे धीरे क्षय हो जाए। क्यों? संस्कार होते हैं ना है? विवाह आदि के वासना कब जगता है? संस्कार के ऊपर है। पूर्व जन्म में सियार कुत्ता होकर जन्म लिया मतलब पिछले जन्म में सियार कुत्ता हो गया था, अभी मनुष्य जन्म हो गया। तो वो जो पूर्व जन्म के संस्कार जो है वही तो कुत्ते के बाद ही जाएगा। समझ में आते कि नहीं? तो एक जन्म यदि किसी प्रकार से मनुष्य शरीर मिला है और नैष्ठिक होकर रख दिया तो अगले जन्म में क्या होगा? कुछ संस्कार जाएगा। आज इसको तो समझना चाहिए। और ऐसी प्रकार के 2-4 जन्म इसी प्रकार जी संस्कार आ जाए फिर उसके चित्त तो लौट करके जाएगा नहीं है? नहीं तो संस्कार के कुत्ते होकर के मनुष्य आया, कुत्ते शरीर से मनुष्य आया और मनुष्य के कुत्ते के भांति काम कर रहे हो तो वही तो जाएगा। अब बात सही है कि है? एक उदाहरण देते हैं। देखो ये फैन घूम रही है, इसको यदि बंद कर दो तो 2-4 बार घूमेगा फिर अपने आप है बंद हो जाएगा। ठीक एक जन्म किसी प्रकार के तुम यदि है रोक दिया ब्रह्मचर्य एक जन्म पालन है चलता है, उनकी इच्छा ही नहीं जगे उसकी आज। और नहीं तो बस चलते जा रहे समझ में आ रहे नहीं कि क्यों? जन्म जन्मांतर की जो जीवों की जो स्वभाव चलता है इतने सहज नहीं होते। इसलिए कहते हैं 2 प्रकार के मार्ग देखेंगे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्तिषु भूताना निवृत्तिषु महाफला। प्रवृत्त मार्ग के लोगों के निवृत्त मार्ग में कैसे ले दिया जाए? समझ में आया? प्रवृत्ति माने के संसार भोगने की जो हमारी इच्छा जो है ये अनंत काल से आ रहे हैं, जीव आ रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से जीवों की जो है संसार वासना चलते जा रही है और अनादिकाल से चलते जा रहे। प्रवृत्ति मार्ग है निवृत्ति मार्ग उसके लेकर, इसलिए कहते हैं प्रवृत्तिषु भूताना निवृत्तिषु महाफला। प्रवृत्ति मार्ग जीवों की निवृत्ति मार्ग में कैसे लिया जाए? एक जन्म को जो निवृत्त मार्ग में आ जाए तो फिर उनकी विषय वासना नहीं रहे। धीरे धीरे क्या होगा? डिमेंशन धीरे और नहीं तो इंद्रियों के जितने ही आप परिमाण वो देते रहोगे, क्या बोले, छूट दोगे वो उतना ही पर तो उतार इसको समझने के प्रयास करो। इंद्रिय जो है, इंद्रियां क्या करती है? वो विषय भोग नहीं जा रहे और वो संस्कार चलते जा रहे।
जन्म जन्मांतर के संस्कार है। आज वही जन्म जन्मांतर के संस्कार को हमें क्या करना है, उसको जो है बैड इंप्रेशन को लेकर के है छोड़ आगे जाकर सत्संग की तात्पर्य यही है। साधु क्या कर रहे हैं, साधु ये चाहते हैं ये सत्संग क्या बोले प्रवृत्ति मार्ग से लेकर के निवृत्त मार्ग में कैसे जाता है। आज है इसलिए तुलसीदास जी एक रामचरितमानस में क्या ना है, बोले कैसे समझेंगे जी ये व्यक्ति स्वर्ग से आया ये नरक से है। रामचरितमानस में देखना उसमें एक है पैर ये है, बोले उसके स्वभाव के दर पता चलेगा। स्वर्ग से जो आए हैं, आप पिछले जन्म में कहाँ थे, आप लास्ट बर्थ आप कहाँ थे बताओ, वो आपकी स्वभाव नेचर आदि की तरफ पता लग जाता है। सत्वगुण संपन्न होने पर तो समझना चाहिए उससे आए, और तमोगुण होने पर ये समझना चाहिए नरक से आए। समझ में आ रही कि नहीं है? क्या इसके अंदर दोनों किसी को दोनों गुण होता है, थोड़े थोड़े तो वो मनुष्य पहले जन्म मनुष्य से आया है, फिर मनुष्य था। इसमें भी ये दिखाते हैं जो पूरे जो नरक से जो आए हैं उनके तमोगुण पूर्व की वो आराधना रहता है उसका, आज और स्वर्ग से जो है उसके सत्वगुण रहता है, प्रधानता रहता है। मनुष्य से पिछले जन्म मनुष्य थे, इस जन्म मनुष्य है, उसमें सत्व और तमोगुण मिश्रित होता है, रजोगुण है। आज तो ये दिखा बहुत प्रकार के विचार है, कौन कहाँ से आया क्या है नहीं, स्वभाव थोड़ी छोड़ जाए, पूरे जन्म के स्वभाव जो चलता रहता है। जो सत्संग सुन के बाद में ठीक हो जाए वो क्या, जैसे कोई मान लो किसी के अंदर तमोगुण था लेकिन वो सत्संग सुन के फिर उसके अंदर सद्गुण आ गए, तो अच्छा ही है। वो कैसे कौन से उसमें क्या है? वो नहीं साधु संग तो उसकी ही कर देते हैं ना, चेंज करा देते हैं। साधु संग के तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार है ना। एक व्यक्ति तामसिक के क्या करना पड़ता है, सत्वगुण में लाना पड़ता है। आज समझ एक ब्राजील में हमारी यही है ना, वो काटता था क्या बोले बुचा था है, एक है कसाई है। मैंने एक दिन प्रवचन हरि कथा सुना है और रोने लगे, अहो मैंने ऐसे किया तो फिर आगे मैंने हरि नाम कर, सब छोड़ दे और सब छोड़ हरि नाम करता है। जीवन बदल गया कि नहीं, अब पूछो है राधानाथ ना। हाँ, एक व्यक्ति के जीवन की बदल देना इतना सहज नहीं है, वो बदल जाता है यदि वो अपने को साधु संग में जब क्या करते हैं, नहीं रिपेंटेड अनुसूचना करते हैं, हाँ हाँ हाँ, साधु संग में आकर के वो क्या करते तब रिपेंटेशन, नहीं तो कहते हो चल पश्चाताप होता है, हाय हाय सचमुच मैंने इतने प्राणी को हत्या किया। मैंने एक दिन हरि कथा सुना है, आज हम देखो महाप्रभु के लीला में सुना, वो क्या बोलते हैं हम लोग सुवर्ण विहार जाते हैं। सुवर्ण विहार लीला की कथा क्या है जानते हो कि सुवर्ण सेन नाम से एक राजा थे, हम जाते हैं ना नवद्वीप परिक्रम, सुवर्ण सेन नाम से एक राजा थे, वो बहुत विषयी थे, विषय में मत था वो। एक दिन नारद ऋषि आकर के उनकी सारी कथा सुनाया, विषय के तात्पर्य क्या होता है, जन्म जन्म भोगना पड़ता है, ये कथा सुनाया सारी। और उस समय उनके क्या हुई
हृदय परिवर्तन है, और परिवर्तन करके वो फिर सब कुछ त्याग दे करके भजन करने। और संग चैतन्य महाप्रभु है, उनके कृष्ण स्वरूप दिखाया, गौर स्वरूप दिखाया, और महाप्रभु के लीला में आते। एक व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन करना ये साधारण नहीं है। आज और फिर कभी कभी देखा जाता है, फिर सत्संग फिर असत्संग में चले जाते हैं। क्यों ना? वो साधु के वाक्य के पालन नहीं करके फिर वो असत्संग भी होता है, और उसमें चले जाते। पूर्व जन्म की संस्कार है तो फिर खींच करके ले चले जाते हैं। तो ये भी दिखाया जाता है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ये नहीं हो, क्या बोले, अनुशोचना नहीं। अनुशोचना समझते हो है क्या? पश्चाताप। हाँ, पश्चाताप, कुछ भी बोलो है। रिपेंटेशन, रिपेंट होता है, हाय हाय दिख दिख दिखता हूँ है, तब वो सुधार जाते हैं। आर नारी जगाई माधाई बोले, आर नारी बात है, और आगे नहीं कर है। यही तो है। जब तक ये नहीं हो रहा तब तक नहीं तो चलते जा रहे हैं। इसलिए एक जन्म तुम अपने जीवन के जो है आगे बढ़ाओ। क्या बस भगवत भजन करो है, संस्कार बनाओ। साधु के तात्पर्य क्या? साधु क्या देते? गुड इंप्रेशन देते, संस्कार देते। आज बहुत भी देखते हैं, छोटा अल्प वयस में छोटा जब होता है भजन करता है, माता पिता की बात पालन करता है, आदेश को पालन करते हैं, भजन करता है। परंतु वो बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो छुट्टी भी नहीं रहती, गले में माला भी फेंक देते है कि नहीं? और जो खाते नहीं थे वो भी खाना शुरू कर देते, अंडे संडे खाना। क्यों ना? ये बाहर की जो है वो असत्संग आगे को उसे चित्त के क्या कर देते, दूषित कर देते है। ये वो बहुत देखा है। तो ये असत्संग है। इसलिए श्रीमद् भागवत ततो दुस्संग उत्सृज्य, दुस्संग सबसे दूर करो, दूर रहो। ततो दुस्संग उत्सृज्य, साधु संग में रहने प्रयास करो। और जितने असत्संग में रहोगे उतना ही मन उताला हो जाएगा है। मन उतावला होगी नहीं होगी, डिस्टर्ब करेगा है। हाँ, अच्छा, पाश्चात्य देशों में अधिक रूप में ही होता रहता है। जो पाश्चात्य देश में रख के भजन करे, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े है त्यागी महात्मा, इतने कठोर वैराग्य को किस द्वारा कर रहे हैं। जिस प्रकार चारों तरफ आग के बीच में रह करके कोई तपस्या कर रहे हैं, वास्तव सत्य है। क्यों? पाश्चात्य देश में सब जगह में जब सब प्रकार अवेलेबल है कि नहीं? वहीं पर कोई आपके टोकने वाला भी नहीं है। उधर तो उल्टा होता है, अरे मेरा बेटा तो क्या हो गया, बेकार हो गया है। उसके माता पिता से लेकर के सभी कहते तुम अरे मांस खाना क्यों बंद कर दो, अंडा खाना क्यों खा है? उधर तो भी अच्छा है ना है? आज किंतु विदेश में तो इतना ये नहीं है, उनके कल्चर है। सब स्टूपिड नॉनसेंस सब पड़ा है। अच्छा, सब नग्न चित्र पड़ा रहता है, तो कहाँ से चित्र रहेगा? एयरपोर्ट से लेकर के
जहाँ जाओगे हैं। है कि हम लोग के तो भाई इंडिया में एयरपोर्ट में तो थोड़ा बहुत मर्यादा है, चित्रपत्र जो मर्यादा है, विदेश में मर्यादा थोड़ी है। यहाँ तक भी क्या कहे, घर के सामने जो पूरा भी स्टैचू बना के रखा है, स्टूपिड नॉनसेंस। ऑस्ट्रेलिया देखा तो स्टैचू बना पड़ा रहता ना है। आप बताओ यहाँ पर तो दिखाई नहीं पड़ता। इंडिया में जो है हम जहाँ जहाँ पर है मर्यादा है, विदेश में कहाँ पर आप बताओ है, आप बताओ तो है, तो मन मुताबला हो जाए है। विदेश में तो ऐसे बैठे ना बिल्कुल जो है ठेसा ठेसे समझते हो है। हाँ इसके सब पता है तो कहने की तात्पर्य, और उसी में रह करके कोई जिदी भजन कर रहे हैं, जो लोग भजन कर रहे हैं वास्तव ताज बैरागी, मैं कहता तो बहुत धन्य है वास्तव है। आओ बताओ यहाँ पर पैसा नहीं है तो चलो आप नहीं खा रहे, और उधर के पैसा नहीं है सरकार पैसा देगी खाओ है। विदेश जाने के लिए दौड़ते हैं विदेशी बात, किंतु एक जन्म नष्ट हो जाए है। आज समझ भजन इतने सहज नहीं होता, इसको समझने के पास बोले हम विदेश जाएंगे जा पढ़ना वहीं पर भजन इतने सहज है। एक इंडियन बोले आप लोग भजन, बोले हम इंडिया में तो इंडिया से इसलिए आए भोगने के लिए, फिर यहाँ पर ज्ञान वैराग्य करके हमारे क्या होगा हम तो आए हैं इधर, इंडिया से आए इधर ही किस लिए बिल्कुल डायरेक्ट बोल देते। उन्होंने कहते आप इंडियन होकर के एक करना उचित नहीं। बोले हाँ वो है, उधर इतने मिलता नहीं है, इधर ज़्यादा मिलता है। आप बताओ तो विचार है। इंडिया में तो आजकल विदेशी सब पढ़ते जा रहे हैं। तो भजन साधन जो है परमार्थिक है, इसलिए कर रहे हैं मनुष्यानां सहस्र क्वचित जतति सिद्ध जततांग भी सिद्धतांग मांग व्यक्ति ततः। हजारों में साधन करने वाले कोई एक व्यक्ति बिरला मुझे समझ पाते। मनुष्यानां सहस्र हजारों मनुष्य में कोई एक बिरले जो है मेरे तरफ आ जाते हैं। मनुष्यानां सहस्र सत्य क्या बोलते हैं श्लोक ये बोला है, मनुष्यानां सहस्रेषु क्वचित जतति सिद्ध है। हजारों लोग भजन करते, उसमें कहीं जो है एक बिरला जो सिद्धि प्राप्त करते, और हजारों सिद्धि करने वाले उसमें बहुत कम जो है भगवान के तत्व तो विचार कर पाते हैं। जो लोग भजन कर रहे हैं वो लोग महान हैं। आज समझ सब बताओ है तो इतना सहज नहीं है। आप उधर चले जाओ है, क्या बोले बीच में, समुद्र के बीच है, बिल्कुल ऐसी घूम रही है। आप बताओ इंडिया में ऐसे होता है? गोवा में सब वही सब हो रहा है, इंडियन थोड़ी है वो, सब उधर से सब हाँ वही सब आज इधर की भी कहा तो उधर भी, इधर की भी है, छोटा छोटा कपड़ा पहन कर घूमते जाते हैं। सब नकल करो, क्योंकि ये जो सब टीवी आ रहे हैं ना,
सब टीवी बना दिया, टीवी से सब टीवी बना दिया। वहाँ के लोग यहाँ की नकल कर रहे हैं, यहाँ के वहाँ की। समझने के लिए प्रयास है, संस्कार चले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे भजन कर, कौन सुनेगा? बोले नहीं नहीं, मुझे विदेश में भेज दो, विदेश में पढ़कर करता हूँ। और विदेशी शादी कर रहे और भी चल रहा है। कोई सुनने वाला थोड़ी है। चलो उन्हीं साथ यार, हम जो कह रहे कि साधु क्या करते हैं? संस्कार देते हैं। आज यही कहते हैं, जीव स्वरूप तो कृष्ण की नित्य दास है, उसकी क्या क्या प्रकाश करनी, नित्य क्या बोले, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुणाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते उदाय करा है तुम्हारे पास कुछ है, वो क्या है, ढका हुआ है। साधु क्या करते हैं? उसको उन्मोचन माने प्रकाशित करते, उन्मोचन कर, प्रकाशित कर। उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निपत क्रस्वधारा निशित दुरत्य दुर्गम प्रतस्तत् कवयो वदंती। उठो जागो, आत्मा की जगाओ जो सोए हुए है। आत्मा की जगह मतलब आत्मा की वृत्ति जो है, आत्मा की वृत्ति क्या है? कृष्ण नित्य है, उसकी जगह उत्तिष्ठ जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत, श्रेष्ठ वस्तु की जो है प्राप्ति करो, भगवत प्रेम उसकी उठाओ जगह तुम्हारे पास है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत ख्रस्तधारा निशित दूरत्व। इस संसार कि हम चल रहे कैसे? खूर के धार की बात, एज ऑफ द रेजर है, जैसे रेजर है ना, ब्लेड है, उसके इतने माने धार है, थोड़ा सा ये हो जाता कट जाता है, ऐसे में ये हम लोग दाढ़ी कमाते हैं, किससे कमाते हैं? रेजर से, ब्लेड, रेजर ब्लेड से। वो थोड़ा ऐसे ये अप डाउन हो जाए, कोई को भी हंसी मजाक कर दो, कौन सा बोलो तो पुरुष के बढ़ता है, स्त्री के बढ़ता ही नहीं है। हाँ हाँ, क्या है ये दाढ़ी हो गई, कभी कोई स्त्रियों पे जब कभी कोई दिखाई पड़ता है छोटा छोटा, वो कभी बढ़ते नहीं। पुरुष हम लोग एक दिन ही काट कर 2 दिन 6 महीने के बाद इतना बड़ा है। नहीं, हार्मोन की बात नहीं कर रहे, उनको इसलिए कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो स्त्रियों के बढ़ता नहीं है और पुरुष के बढ़ता है। दाढ़ी बढ़ता है कि नहीं? और उनके दाढ़ी भी है, किसी किसी दिखो छोटे 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 ऐसे ही है, किंतु से बढ़ता ही नहीं है, जैसे ही ऐसे ही आता है। कभी कभी ये सब जनरल नॉलेज पूछा जाता है, लेकिन आप नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव में आओ। आज ये सब प्रश्न कहाँ होते हैं? ICS ऑफिस क्या बोले है? हाँ आजकल यूपीएससी, आज पहले था ISC ना। चलो नहीं की कथा है।
पसीना निकलते नहीं है। ये शरीर के कौन अंग में कभी पसीना निकलते नहीं, पसीना नहीं आता? अरे आंख में, आंख से पसीना थोड़ी आता है? आंख में आंसू आता है, पसीना कहाँ से आता है? आता है? नाक से तो आ जाता है, टपकता रहता है। रस्सी बना के समय देखो पसीना आंसू भी तो निकलते हैं आंख से। आंसू निकलते, पसीना के बता। आंसू और पसीना एक थोड़ी है। ये ललाट से आ जाता है, किंतु आंख से नहीं। रात में बढ़ता है और दिन में छुटा हो जाता है। कौन सा शरीर के कौन अंग रात में बढ़ जाता है और दिन में छुटा हो जाता है? है? ये आंखों की जो है ना, ये क्या बोलते तारे हैं? चलो हाँ, और ये सब IAS में वो जनरल नॉलेज पढ़ता है ना, उसमें लिखा उससे सब ये सब प्रश्न पूछता रहता है। चलो आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप खड़े वाह, ये ना दोपहर का प्रसाद तो आप फ्लाइट में पालेंगे क्यों? 12 बजे तो आप जाओ, दोपहर का प्रसाद वहाँ क्या करें? समझ में? चलो कीर्तन करो, एक जन्म क्या करो, बहुत भजन करो। गृह बा बने थे था कि हागुलंग बोले डाके नरोत्तम मागितार्ष। क्या बोला? क्या बोला सुनाई? एक जन्म भजन करो। हाँ वो तो सुन लिया। क्या बोला? गृहवा बने थे ताकि हागोरंग बोले डाके नरोत्तम मागितार्ष। घर में रहे अथवा त्यागी बने। यही तो अनादि कर रहा है। अनादि कृष्ण, अनादि गोविंद, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारण। हाँ, ज्यादा इधर उधर मत करो। एक जन्म भजन करो भाई। मैं तो भजन करना ही चाहता हूँ। क्या करो? भजन करना चाहते हो किंतु लड़के पीछे मत डरो। भजन करना चाहते हो तो मुझे पता है। नहीं तो शादी करो, एक तरफ हो। दो नाव में पैर रख करके लाभ कुछ नहीं हो, गिर जाओ। शादी करना ही करो, माना कोई करता है। बोझ लेकर के चलो, आनंद नहीं अच्छा है। गुरु वैष्णव की सेवा करोगे, फिर 4-5 बच्चे रहेंगे। सब अच्छा। कृष्ण संसार इसलिए करने, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म। बच्चों उठा उल्टा ना, उल्टा सीधा मत करो। नहीं हुआ। अरे आप करते नहीं है, मैं तो कहा रहा हूँ ना मत करो। उपदेश दे, इसका मतलब नहीं आप करते हो। ठाकुर के मंदिर में कौन है? मैं अकेला नहीं खाया।
केला खाने को। हैं? चोर अपने आप पकड़ में आ वो महाप्रसाद कहाँ गया? वो जो लाया था ना, अरे महात्मा अरे अन्नकूट महाप्रसाद तो हाथ डूल जाए। थोड़ा थोड़ा सबको दे तो खाली कर दो। गया।